श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण। जय श्री हरि। प्रिय श्रोतागण, आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे देव उठानी एकादशी कहते हैं। आप सभी को देव उठानी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और माता तुलसी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनेंगे देव उठानी एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। प्रिय श्रोतागण, देव उठानी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। इसके साथ ही भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह कराया जाता है। यह एकादशी व्रत सभी एकादशियों में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। इस दिन सुबह प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और व्रत का संकल्प करना चाहिए। इस दिन भगवान 4 महीने की योग निद्रा से जगते हैं, इसलिए सर्वप्रथम भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर फूल, अक्षत, चंदन, रोरी के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उन्हें भोग चढ़ाया जाता है। भोग में मौसमी फल चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु को उठाया जाता है। भगवान विष्णु को उठाने के लिए मंत्रों के साथ भगवान विष्णु को उठाया जाता है। अगर आपको मंत्र नहीं आता तो लोकगीत जो होती है भगवान विष्णु को उठाने के लिए, वह गाकर भगवान विष्णु को उठाया जाता है। भगवान से प्रार्थना करिए, हे गोविंद उठिए, उठिए हे कमलकांत, निंद्रा का त्याग कर दीजिए, तीनों लोगों का मंगल करें। ऐसा कहकर सुबह के समय में शंख और नगाड़े के साथ भगवान को जगाया जाता है। अगर ऐसी व्यवस्था घर में ना हो सके तो घर के मंदिर में रखी हुई घंटी बजाकर और ताली बजाकर भगवान को उठाया जाता है। पूजा संपन्न होने के बाद एकादशी व्रत कथा का पाठ किया जाता है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप किया जाता है और पूजा संपन्न की जाती है। इसके बाद आरती करके सब में प्रसाद वितरण किया जाता है और संध्या के समय दीपदान किया जाता है। इस दिन माता तुलसी का विशेष करके पूजा आराधना की जाती है और भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह भी कराया जाता है। तो चलिए अब पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं देव उठानी एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय माता तुलसी। देव उठानी एकादशी के 3 प्रमुख कथाएं हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवो उत्थान एकादशी या देव उठानी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देव उठानी एकादशी के व्रत कथा के अनुसार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशु तक भी एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन एक दूसरे राज्य का व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपया करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज़ तो तुम्हें खाने के लिए सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर लिया। एकादशी के दिन जब उसे फलाहार सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। तब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है।
उसके बुलाने पर पीतंबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आकर पहुँचे। तब प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करने के पश्चात भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद जब अगली एकादशी आई तब वह राजा के सामने कहने लगा कि हे महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता, भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान मुझे कभी नहीं दर्शन दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लीजिए। राजा ने उसकी बात मान ली और उसके साथ नदी पर चला गया। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारते रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी में छलांग लगा दिया। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसको दर्शन दिया और उसे रोक लिया। उसके साथ बैठकर भगवान ने भोजन किया। खा पीकर उसे वह अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपाय से तब तक कोई फायदा नहीं हो सकता जब तक कि मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। ये रही पहली कथा। प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु की जय। ऐसी ही दूसरी कथा के अनुसार एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं खाता था और न बाजार में अन्न बेचा जाता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गए। उन्होंने कहा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रित हूँ, मेरा कोई रहने का जगह नहीं है, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगो? राजा उसके रूप पर मोहित हो गए थे। तब राजा बोले, तुम मेरी महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। तब सुंदरी बने भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें वही खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था। अंत में उसने उसकी बात और शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजार में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए तथा रानी ने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार करूँगा। तब रानी ने शर्तें याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से बताई तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी बातें बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गया तो रानी के रूप में भगवान विष्णु प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तब राजा बोले, आपका दिया हुआ सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपने राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान पर बैठ के परम धाम को चले गए। ये रही दूसरी कथा। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। ऐसे ही देव उठाने एकादशी की एक प्रमुख कथा है जो शंखासुर नामक राक्षस की है। शंखासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचा रखा था।
सभी देवता भगवान विष्णु के पास आग्रह करते हुए पहुँचे। तब भगवान विष्णु सभी देवताओं का आग्रह स्वीकार करते हुए उस राक्षस के साथ युद्ध किए। युद्ध कई वर्षों तक चला और अंत में वह राक्षस मारा गया और इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए चले गए। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी थी और सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की थी। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा भगवान विष्णु का भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने गुरु शुक्राचार्य को अपना गुरु बना लिया। उनसे श्री कृष्ण मंत्र को प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करने के पश्चात उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे संतान प्राप्ति का वरदान दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूर्ण रखा गया। बड़ा होकर शंखचूर्ण ने भी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब वह शंखचूर्ण ने वरदान मांगा, वह हमेशा अजय अमर रहे, वह कोई भी देवता उसे न मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और ब्रह्मा जी ने कहा कि वह बद्रीवन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी की जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूर्ण ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह करने के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुर, दानव, राक्षसों, गंधर्व, नागों, किन्नरों, मनुष्य तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूर्ण के अत्याचार से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास जा पहुँचे और ब्रह्मा जी से उन्हें भगवान विष्णु के पास लेकर गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूर्ण की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अंततः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूर्ण के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूर्ण को समझाया कि वह देवताओं को उसका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूर्ण ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपने सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूर्ण को देवता नहीं कुछ कर पाए। भगवान शिव ने शंखचूर्ण को वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूर्ण के हाथ में श्री हरि का कवच है और उसकी पत्नी सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूर्ण के पास गए और उससे श्री हरि का कवच दान में मांग लिया। शंखचूर्ण ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूर्ण का रूप धारण करके तुलसी के पास गए। शंखचूर्ण रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने का सूचना दिया। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति के रूप में आए भगवान का पूजन किया और रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूर्ण का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि वे उसके पति नहीं बल्कि ये भगवान विष्णु हैं। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छलपूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला। अंत में आपको श्राप देती कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडक नदी के नाम से प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बन रहा हूँ। गंडक नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अर्थात शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है।
ये रही आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसे लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता तुलसी।